Hello bachon, let's read the question. The question is figure shows the graph of x coordinate of a particle moving along x-axis as a function of time. Average velocity during t equals to 0 to 6 second and instantaneous velocity at 3 t equals to 3 second respectively will be. तो एक तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और एक हमें इंस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है एट 3 सेकेंड. तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राफ हमें दे रखा है पोजीशन और टाइम में और निकालनी है हमें वेलोसिटी. तो इसका मतलब वेलोसिटी पोजीशन और टाइम के साथ रिलेट करती होगी. तो हमारी जो वेलोसिटी होती है v वो हमारी होती है dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. अब अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात कर रही हूँ तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, इसके बराबर होती है हमारी एवरेज वेलोसिटी. अब हम जानते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. मतलब इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. और सिमिलरली हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस. इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट. अब हमें जो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है वो 0 to 6 के लिए निकालनी है. अगर आप यहाँ पर देखें तो 0 पर x की वैल्यू 0 है और 6 पर भी x की वैल्यू 0 है. मतलब जहां से उसने स्टार्ट किया था पार्टिकल ने, वो पार्टिकल वहीं पर पहुंच रहा है. मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, बराबर है. अगर आप ग्राफ से देखें तो मेरा इनिशियल जो है वो फाइनल के क्या है, बराबर है. इनिशियल पर भी x मेरा क्या है, 0 है और फाइनल पर भी x मेरा क्या है, 0 है. तो अगर दोनों बराबर हैं तो उस कंडीशन में मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 के बराबर आता है. ठीक है. और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो मेरी जो वेलोसिटी आएगी, एवरेज वेलोसिटी, वो भी क्या आएगी, 0 आएगी. तो हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी, लेकिन हम इसको कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं. एवरेज वेलोसिटी v इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट. 0 से 1 वाले में यहाँ तक क्या है, 10 है डिस्प्लेसमेंट. फिर 1 से 4 में डिस्प्लेसमेंट जो है वो कांस्टेंट है, तो मतलब किसी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है. 10 पहले भी 10 था, अभी भी 10 है, तो 0 हो गया. इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, बराबर है यहाँ पर. तो 1 से 4 के बीच में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. फिर 4 से 5 के बीच में ये गया है 10 से 20, तो 20 माइनस 10 जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 10. तो ये आ जाएगा प्लस का 10. फिर 5 to 6 में देखिए कितना है, ये 20 से जा रहा है सीधा 0 पर, तो ये हो जाए, और माइनस में है तो हो जाएगा -20 अपॉन टाइम. तो ये डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आया है 10 + 10 20, 20 - 20 0 अपॉन टी. तो वेलोसिटी मेरी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी. ठीक है. तो वेलोसिटी 0 आ गई. और वैसे भी हमें पता है कि फाइनल इनिशियल पोजीशन 0 से 6 के बीच में बराबर थी, डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो वेलोसिटी 0 आएगी. अब हमें निकालनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है v इक्वल्स टू dx अपॉन dt. ये हमें किससे मिलती है, जो स्लोप होता है x और t के बीच का, उससे हमें मिलती है. तो 3 सेकेंड पर जो स्लोप होगा x और t के बीच में, उससे हमें क्या मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी. ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी. अब देखिए 3 सेकेंड पर यहाँ पर, अब अगर यहाँ पर स्लोप हम निकालें तो स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि स्लोप हम टेंजेंट निकाल के खींचते हैं. तो एंगल यहाँ पर थीटा क्या है, 0 है. तो स्लोप जो है, स्लोप एट 3 सेकेंड, वो हमारा क्या है, 0 है. और स्लोप अगर 0 है तो v जो कि हमारा होता है dx अपॉन dt, जो कि होता है स्लोप ऑफ x एंड t, वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो 3 सेकेंड पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ रही है वो भी क्या आ रही है, 0. तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी भी 0 है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या है, 0 है. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.